कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अक्टूबर नवंबर 21, पेपर इज 22। हमें फॉर्मेट पता है। ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की लेंगे, नेट Yes. परचेज इसकी लेंगे, मटेरियल की लेंगे, Yes. क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी लेंगे, मटेरियल की लेंगे। फिर एक टोटल हो जाएगा, फिर लेबर के पास जाएंगे। आइए, हमारा ईयर एंड है जुलाई 21, तो अगस्त जो है ये ओपनिंग हुआ कि नहीं हुआ। ये हेडिंग्स है ना, कैरेज भी है, Yes, sir. कैरेज भी, ये हेडिंग सब ने हाईलाइट किया, हेडिंग के अंदर सब डेटा है। अब ओपनिंग है कि नहीं है इस क्वेश्चन में। मेरा ईयर एंड है जुलाई 21, तो अगस्त 2020 इज माय ओपनिंग, राइट। मटेरियल का ओपनिंग Right. बना रहे हैं 5520। मटेरियल ऑफ का परचेजेस कितना नजर आ रहा है, 34200। परचेज रिटर्न नहीं है, ड्राइंग्स ऑफ मटेरियल भी नहीं है, लेकिन कैरेज तो है ना। कैरेज इज गोइंग टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। मटेरियल पे बात हो Yes. रही थी, तो मटेरियल का ऐड करूं नहीं करूं। क्या आंसर आएगा। 3,400, 600, 3000, 400, 3,000, नहीं sorry, 34,610. 34,610। क्लोजिंग देखते हैं मटेरियल का। क्लोजिंग मीन्स ईयर एंड वाला 6030। खलास, हमारा रूल, जो चीज ले लो उसको हाईलाइट करते जाओ। चलो भाई, जो चीज ले ली उसको हाईलाइट करते हुए गए और यहाँ तक पहुंच गए। तो मसला, कैलकुलेटर चलाएंगे। Answer is 285, 28580. क्यों, 5820 प्लस 34610 प्लस क्लोजिंग ना, यहाँ तो क्लोजिंग प्लस होती है ना कि माइनस होती है, क्या होती है बताओ। जी सर. क्लोजिंग माइनस होती है ना, क्लोजिंग माइनस करो कितना आता है, चेक करो दोबारा। Yes, sir. Sorry, गलती कर दी. क्लोजिंग हमेशा माइनस होनी है, मेरा सही है। फिर हमने डायरेक्ट वेजेस को ढूंढा। ऑपरेटर की सैलरी बोलो या डायरेक्ट वेजेस बोलो, एक ही बात है, 67,200। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हम असल में फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो हम लिख देते हैं जीरो करके, ताकि हम भूल ना जाए। भूलना इस खतरनाक, इसलिए भूलना नहीं है। ये हो गया, इसके टोटल को हम लोग क्या बोलते थे, दी प्राइम कॉस्ट। कैलकुलेटर में चला लेता हूँ। प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी, 101। 1,600. वेरी गुड। अब इनडायरेक्ट लेबर, या हमने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड ले लो, जिसका नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी सुपरवाइजर वगैरह की फैक्ट्री की कॉस्ट है। आओ ढूंढते हैं, फैक्ट्री 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 फैक्ट्री। इनडायरेक्ट लेबर मिली, और क्या मिला, फैक्ट्री का जनरल एक्सपेंस मिला। Yes. रेट्स के बारे में नीचे अपोर्शनमेंट दी हुई है। So 575%. फैक्ट्री ओवरहेड में भी अपोर्शनमेंट है, कुछ है अक्रूवल शक्रूवल, और फैक्ट्री मशीन भी है। यानी अभी हम रेट्स को भी देखेंगे, जर्नल एक्सपेंसेस को भी देखेंगे, और मशीन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन को भी देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। अब फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर जो है उसका तो कोई नोट है नहीं ना, तो वो तो अच्छे बच्चों की तरह 24,000 आ गई, राइट। Yeah. अब फैक्ट्री का जनरल ओवरहेड, हबीबी लुक, जनरल ओवरहेड फैक्ट्री का कितना दिया हुआ है, 16,400, राइट। नीचे लिखा हुआ है कि अक्रूड है। अक्रूड का मतलब खर्चा बढ़ेगा। प्रीपेड होता तो माइनस करते, अक्रूड है तो प्लस कर दिया।
एम आई राइट और रॉन्ग? कोई तकलीफ? Right. अब है रेट्स। रेट्स में क्या बोला है कि 500 प्रीपेड है। अच्छा, तो रेट्स को मैं उठाता हूँ। है कितना भाई? 5300 है। कहते हैं 500 प्रीपेड है। तो प्रीपेड minus माइनस कर दिया, कितना बचा? 4000 कितना बचा? 4800. 4800। ये मैं पूरा फैक्ट्री में नहीं ले सकता, क्योंकि लिखने वाले ने क्या लिखा है कि यू शुड टेक ओनली 75% टू द फैक्ट्री, राइट और रॉन्ग? और मैन्युफैक्चरिंग Yes. कॉस्ट में सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा आता है, ऑफिस नहीं आता। और Yes. फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एसेट हो तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो फैक्ट्री की मशीन है, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस है। हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? कॉस्ट लोगे, उसमें एक्यूमुलेटेड जो भी है वो माइनस करोगे, और फिर परसेंटेज लगाओगे, राइट और रॉन्ग? Right. चेक करते जाना कैलकुलेशंस को। और इसके अलावा अब हम टिक टिक करते हैं। टिक 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 टिक, देखो भाई, WIP आखिरी में आता है, फिनिश गुड तो यहाँ आती नहीं है, फिनिश गुड नहीं आती, नहीं आती। फैक्ट्री की मशीन का डेप्रिसिएशन भी हमने ले लिया, और फिनिश गुड और रेवेन्यू और WIP इसमें नहीं आता। दैट्स इट। क्या आंसर आता है? 101600 प्लस 24000, 16630, 3600 और 7200, 153030। हमें एडजस्ट करना होता है ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा? सर ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग WIP माइनस। किधर है? ये रहा सर, एक WIP ये रहा, दूसरा ये रहा। डेट के साथ पता चल जाता है कि कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है, राइट? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, कैलकुलेटर बताएगा। 152,000, 152,000, 10 out of 10। Any problems? For 4 easy marks, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? रेवेन्यू आता है, कॉस्ट ऑफ Revenue. सेल्स आती है। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आता है? ओपनिंग आती है फिनिश गुड की, परचेजेस आती है फिनिश गुड की, एक नई चीज आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, Product. और क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है फिनिश गुड की। कौन आ जाता है अंकल? ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ग्रॉस तक तो पहुंचे, फिर नेट तक जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी मेहनत से निकाली है, तो सबसे पहले तो इसी को लिख देते हैं, राइट? आइए, Right. हम ये गोला गंडा जो हाईलाइट हुआ हुआ है लाल पीला हरा, इसमें जो चीज रह गई है वही होंगी। रेवेन्यू रह गया था, ये रहा रेवेन्यू भाई। आजा मेरा बच्चा, रेवेन्यू आजा। आ गया उठ के रेवेन्यू। हाँ, मैं आपके लिए तो वेट कर रहा था कि आप आओगे और मुझे ले जाओगे। ले लिया हम। फिर ओपनिंग, फिनिश गुड का ओपनिंग किधर है? किधर है ना? Goods में 1 2। 123 12360. फिनिश गुड का परचेजेस किधर है? Purchases 3900. 3900. और इसका कैरेज इन भी है कितना? 80 का, राइट? Right. और क्लोजिंग फिनिश गुड कितना है? 10340, राइट? Yes. अब देखो गोला घंटा पूरा हो गया। टिंग 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 टिंग, टिंग 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 टिंग। ये भी हो गया। अरे, यानी जब इनकम स्टेटमेंट आएगा तो गोला घंटा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटा, राइट? Right. चलो भाई, गोले वाले, मुझे कैलकुलेटर चला के दो, क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 158, ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। ट्रेडिंग Yes, सेक्शन sir. है ना? ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट पे एंड कर दो। ट्रेडिंग सेक्शन लिखा हो तो इसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट पे खत्म कर दो। 4 out of 4। ऑफिस के एक्सपेंसेस रह गए, वो यहाँ आने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होते हैं, हमें ये पता है।
लेकिन इसने बोला ट्रेडिंग सेक्शन पे बस करो, जान छोड़ दो। हमने जान छोड़ दी, खलास। Yes, sir. ये लिखना है आपने, शाबाश। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एक एंट्री बना के दिखा दो, इररिकवरेबल। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, राइट ऑफ हो जाए। राइट ऑफ की एंट्री सिखाई है, इररिकवरेबल दैट विच इज एन एक्सपेंस डेबिट and receivable credit. You remember that or no, Habibi? Yes, शेर sir. मिल गए कितने? दो। अल्लाह अकबर। एग्जामिनर के पास और कोई काम नहीं था क्या? फ्री के मार्क्स बांटने आ गया, अस्तगफुरुल्लाह। खैर है, नसीब है। और ये पास पेपर है और इतना पुराना भी नहीं है। हमने ईयर लिखा था, कौन सा ईयर का था ये? ये 21 अक्टूबर नवंबर। नंबर। तो ये 2 मार्क मिल गए। और आपको थोड़े दिन पहले भी कोई पास पेपर हम कर रहे थे, तो उसमें मैचिंग और प्रूडेंस आया था। और मैंने आपको कहा था कि हमने आपको मैचिंग प्रूडेंस भेजा था, आपने देखा अभी तक नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक है, देख लो। बताओ क्या होता है मैचिंग? कि मनी में। जिस पीरियड में सेल रिकॉर्ड हो, उससे रिलेटेड खर्चा भी उसी ईयर एंड में रिकॉर्ड होना चाहिए। इट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट? इनकम यानी सेल्स रेवेन्यू जिस पीरियड में रिकॉर्ड हो, आपने एक्सपेंसेस को भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट और रॉन्ग? यस। और प्रूडेंस क्या होता है? Prudence is expense should not be understated or overstated. प्रॉफिट ओवर स्टेट Profits. चाहिए, और एसेट जो है वो भी ओवर स्टेट होने चाहिए। एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ओवर स्टेट ना हो, एक्सपेंस अंडर स्टेट ना हो, ये है प्रूडेंस अंकल। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस पास पेपर। हमने पूरा माशाल्लाह किया 15 मार्क्स का। तो ये हमारे पास पास पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इस 20 मार्क्स का, सॉरी 10 मार्क्स का ट्रेडिंग अकाउंट, 4 मार्क्स का मैन्युफैक्चरिंग के 10 थे। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के 4 मार्क्स थे। और बाकी ये थ्योरी आपके सामने है 6 मार्क्स की। टोटल जो है ये 20 मार्क्स हो गए। एंड दैट्स इट।